क्या आपने कभी खुद को बिस्तर पर लेटे हुए छत को घूरते हुए पाया है, जबकि चिंताओं का एक सैलाब आपके दिमाग में घुस आता है? बिल जो चुकाने हैं, सपने जो बहुत दूर लगते हैं, वह एहसास कि चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, समृद्धि हमेशा पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देती है, कभी आपके दरवाजे पर नहीं। मैं ठीक ठीक जानता हूं कि यह पीड़ा कैसी होती है। और अगर मैं आपसे कहूं कि जब आप रोशनी बुझाते हैं तो आप अपने दिन के सबसे शक्तिशाली क्षण को बर्बाद कर रहे हैं, जबकि लाखों लोग डर, चिंता और नकारात्मक विचारों को लेकर सो जाते हैं, एक छोटा सा समूह है जिसने कुछ असाधारण खोजा है। सोने से पहले के 10 मिनट आपकी किस्मत को पूरी तरह से नया रूप देने के लिए एक सीधे पोर्टल की तरह हैं। यह जादू नहीं है, यह किस्मत नहीं है, यह शुद्ध विज्ञान है जो ब्रह्मांड की प्राचीन बुद्धिमत्ता के साथ मिला हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको वह सटीक अभ्यास बताने जा रहा हूं जिसका उपयोग आम लोग पैसा, अवसर और वास्तविक परिवर्तन को आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं, जबकि वे गहरी नींद सो रहे होते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जो सीखने वाले हैं वह महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है जिसका आप इतने समय से इंतजार कर रहे थे। और यह सब 2 सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शब्दों से शुरू होता है। धन्यवाद ब्रह्मांड। क्या आप जानते हैं कि आपके दिन का एक जादुई क्षण है जो सचमुच आपकी किस्मत को फिर से लिख सकता है? मैं सुबह 5 बजे उठने या घंटों ध्यान करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन 10 मिनटों की बात कर रहा हूं जब आप रोशनी बुझाने और नींद में डूबने से ठीक पहले होते हैं। ये मिनट ब्रह्मांड के साथ एक सीधी रेखा की तरह है, एक पोर्टल जहां आपका अवचेतन मन पूरी तरह से खुला होता है। जो कुछ भी आप उसमें डालते हैं उसे अवशोषित करने के लिए तैयार। जब आप सोते हैं तो आपका अवचेतन मन छुट्टी नहीं लेता, बल्कि इसके विपरीत वह अथक रूप से उन सभी चीजों को संसाधित करता रहता है जो आपने अपनी आंखें बंद करने से पहले खिलाई थीं। और यहां वह रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ब्रह्मांड, संभावनाओं का यह अनंत ब्रह्मांड, हर शब्द, हर भावना, हर कंपन को सुनता है जो आप जागने और गहरी नींद के बीच पूर्ण समर्पण की उस अवस्था में उत्सर्जित करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह केवल अध्यात्म है या इसके पीछे कुछ वास्तविक है? और जवाब आपको चौंका देगा। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान उस बात की पुष्टि करता है जो प्राचीन आर्षि हजारों साल पहले से जानते थे। दिन के दौरान आपका चेतन मन कमान में होता है, निर्णय लेता है, समस्याओं को हल करता है, आपको जीवित रहने के मोड़ में रखता है। लेकिन जब आप अपना सिर तकिए पर रखते हैं तो कुछ असाधारण होता है। यह चेतन मन आखिरकार आराम करता है और आपका अवचेतन मन, जो आपके पूरे जीवन के प्रभावशाली 95% को नियंत्रित करता है, पूरी तरह से नियंत्रण संभाल लेता है। एक शक्तिशाली सिद्धांत है जिसे अंतिम विचार पहला परिणाम कहा जाता है, जिसका अर्थ बिल्कुल यही है। जो कुछ भी आप सोने से पहले के अंतिम क्षणों में सोचते और महसूस करते हैं वह आपके अवचेतन द्वारा ऐसे अवशोषित किया जाता है जैसे स्पंज पानी को सोखता है, और यह वह प्रोग्रामिंग बन जाती है जो पूरी रात चलेगी और अगले दिन को प्रभावित करेगी। तंत्रिका विज्ञान के शोधकर्ताओं ने पहले ही साबित कर दिया है कि हमारा मस्तिष्क वास्तविक और जीवंत रूप से कल्पना की गई चीजों के बीच अंतर नहीं कर पाता। यही कारण है कि जब आप तीव्र भावना के साथ किसी चीज की कल्पना करते हैं तो आपका मस्तिष्क वैसे ही तंत्रिका संबंध बनाता है जैसे कि वह वास्तव में घटित हो रहा हो। अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां इस पूरे अभ्यास की सबसे शक्तिशाली चाबियों में से एक है कृतज्ञता। मैं उस यांत्रिक कृतज्ञता की बात नहीं कर रहा हूं जहां कोई बस धन्यवाद कहता है बिना कुछ महसूस किए। मैं उस कृतज्ञता की बात कर रहा हूं जो आपकी आत्मा की गहराई से जन्म लेती है, जो आपकी आंखों को चमकाती है और आपकी छाती को गर्म करती है। कृतज्ञता को सबसे उच्चतम कंपन माना जाता है जो एक इंसान उत्सर्जित कर सकता है। यह वह आवृत्ति है जो ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा के सबसे करीब पहुंचती है। जब आप अपने दिल से उमड़ते हुए कहते हैं धन्यवाद ब्रह्मांड, तो आपके ऊर्जा क्षेत्र में तुरंत कुछ बदल जाता है। यह ऐसा है जैसे आपने एक स्विच ऑन किया जो आपको सीधे
सभी प्रचुरता के स्रोत से जोड़ देता है। सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करना आपको और भी अधिक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक वास्तविक चुंबक में बदल देता है, क्योंकि ब्रह्मांड आकर्षण के नियम का जवाब देता है। जितना अधिक आप जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद देते हैं, उतने ही अधिक कारण धन्यवाद देने के लिए आपके जीवन में प्रकट होते हैं। यह एक सकारात्मक चक्र है जो एक सरल निर्णय से शुरू होता है। यह पहचानना कि चुनौतियों के बीच भी आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है, जिसके लिए इस सटीक क्षण में आभारी होना चाहिए। अब चलिए सीधे उस चीज पर आते हैं जो वास्तव में काम करती है। वे 7 पुष्टिकरण जो आपके अवचेतन मन को पूरी तरह से पुनः प्रोग्राम करेंगे और आपकी ऊर्जा को प्रचुरता की आवृत्ति के साथ संरेखित करेंगे। पहला, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं। यह वाक्य अलगाव के भ्रम को घोल देता है और आपको याद दिलाता है कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। दूसरा, मैं एक शक्तिशाली रचनाकार हूं। यहां आप उस रचनात्मक शक्ति को सक्रिय करते हैं जो आपके भीतर मौजूद है, वही जो तारों और आकाशगंगाओं को गतिमान करती है। तीसरा, जो मैं चाहता हूं वह मेरी ओर आ रहा है। ध्यान दें कि यह आएगा नहीं है, यह आ रहा है वर्तमान में, क्योंकि प्रकटीकरण के क्वांटम क्षेत्र में आपकी इच्छा पहले ही भौतिक रूप लेना शुरू कर चुकी है। चौथा, मैं प्रचुरता प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। यह पुष्टिकरण आपके अवचेतन को स्वीकार करने के लिए तैयार करता है, आशीर्वादों को अवरुद्ध करने के बजाय। पांचवा, मेरी सभी सीमाएं घुल गई हैं। जब आप इसे दृढ़ विश्वास के साथ घोषित करते हैं तो वे अदृश्य जंजीरें जो आपको बांधे हुए थीं टूटने लगती हैं। छठा, मैं ब्रह्मांड पर पूरी तरह भरोसा करता हूं। विश्वास अदृश्य और दृश्य के बीच, सपने और वास्तविकता के बीच का पुल है। सातवां, मेरा अवचेतन मन मेरी वास्तविकता को बदल रहा है। यह अंतिम पुष्टिकरण है जो पूरी प्रक्रिया को सील कर देता है, यह घोषणा करते हुए कि जब आप आराम कर रहे हैं तब परिवर्तन पहले से ही चल रहा है। अब जब आप पुष्टिकरणों को जान चुके हैं तो वह क्षण आ गया है जब आप उस गुप्त घटक को जोड़ें जो इस सब की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। दृश्यावलोकन। केवल शब्दों को दोहराना काफी नहीं है, सीन आपको महसूस करना, देखना, मानसिक रूप से उस चीज को जीना होगा जो आप चाहते हैं, जैसे कि वह पहले से ही इस क्षण आपकी वास्तविकता हो। अपनी आंखें बंद करें और खुद को उस सपने को जीते हुए कल्पना करें जो आप अपने दिल में रखते हैं। विवरण देखें, रंग देखें, अपने आसपास के लोगों को देखें। उन भावनाओं को महसूस करें जो आपको उस लक्ष्य को हासिल करने पर होंगी। वांछित जीवन का यह मानसिक अभ्यास कल्पना नहीं है, यह आप अपने मस्तिष्क और अपने अवचेतन को इस नई वास्तविकता को परिचित के रूप में, कुछ ऐसा जो आपका है, पहचानने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। जब आप खुद को पहले से प्राप्त लक्ष्यों के साथ देखते हैं, अपनी जीत का जश्न मनाते हुए, प्रचुरता में जीते हुए, तो आपकी तंत्रिका तंत्र नहीं जानता कि यह अभी तक शारीरिक रूप से नहीं हुआ है। यह केवल भावना, निश्चितता, उस क्षण की कंपन आवृत्ति को रिकॉर्ड करता है। और यह ठीक वही आवृत्ति है जिसे ब्रह्मांड पकड़ेगा और घटनाओं, लोगों और अवसरों को आयोजित करना शुरू करेगा ताकि आपकी आंतरिक दृष्टि को बाहरी अनुभव में बदल सके। अब चलिए व्यावहारिक चरण दर चरण प्रक्रिया की ओर चलते हैं। वह सटीक प्रोटोकॉल जिसका आप हर रात सोने से पहले इन 10 पवित्र मिनटों में पालन करेंगे। मिनट 1 और 2, आराम से लेट जाएं, अपनी आंखें बंद करें और केवल अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। नाक से गहरी सांस लें, हवा को अपने फेफड़ों को भरते हुए महसूस करें और मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें। दिन का सारा तनाव मुक्त करते हुए, आंतरिक शांति का एक स्थान बनाते हुए जहां ब्रह्मांड आपको स्पष्ट रूप से सुन सके। मिनट 3 से 5, सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दें। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, जो अनुभव आपने जिए हैं, इस क्षण में जीवित होने के अवसर के लिए इस आभार की भावना को अपनी छाती को गर्म करते हुए और अपने कंपन को ऊंचा उठाते हुए महसूस करें। मिनट 6 से 8, उन 7 शक्तिशाली पुष्टिकरणों को दोहराएं जो आपने सीखे हैं।
लेकिन यांत्रिक रूप से नहीं। प्रत्येक को सच्ची भावना के साथ बोलें। हर शब्द को अपने शरीर की हर कोशिका में गूंजते हुए महसूस करें। जो आप घोषित कर रहे हैं उस पर गहराई से विश्वास करें। मिनट 9 और 10। अब अपने परिवर्तित जीवन की कल्पना करें। खुद को अपने सपनों को जीते हुए देखें। और जब आप इस जीवंत छवि को मन में रखते हैं तो एक सच्ची मुस्कान को अपने चेहरे पर बनने दें, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रह्मांड पहले से ही इसे वास्तविकता बनाने के लिए काम कर रहा है। यहाँ एक सत्य है जो आइंस्टीन पहले से जानते थे और जिसकी क्वांटम भौतिकी हर दिन पुष्टि करती है। ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है। आपके विचार ऊर्जा हैं, आपकी भावनाएं ऊर्जा हैं, आपके शब्द ऊर्जा हैं, और यहाँ तक कि आपके शरीर की कोशिकाएं भी एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन करती हैं। जब आप डर में, चिंता में, भविष्य की बेचैनी में या अतीत के प्रति कड़वाहट में जीते हैं तो आप एक निम्न घनी आवृत्ति उत्सर्जित कर रहे हैं जो उस भारी कंपन से मेल खाने वाली अधिक स्थितियों को आकर्षित करती है। लेकिन जब आप सचेत रूप से कृतज्ञता, अटूट विश्वास और सच्चे आनंद के स्थान में रहने का चुनाव करते हैं तो आप अपनी आवृत्ति को बहुत उच्च स्तरों तक बढ़ाते हैं, अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हुए जो स्वाभाविक रूप से प्रचुरता, अवसर और चमत्कार को आकर्षित करता है। प्रकटीकरण का रहस्य किसी चीज की इच्छा करने में नहीं है, यह आपकी ऊर्जा को उस चीज की सटीक आवृत्ति के साथ संरेखित करने में है जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। यह रेडियो को सही स्टेशन पर ट्यून करने जैसा है। यदि आप वित्तीय प्रचुरता चाहते हैं लेकिन लगातार मानसिक और भावनात्मक कमी में जीते हैं तो एक असामंजस्य है, एक विसंगति है जो आप मांगते हैं और जो आप उत्सर्जित करते हैं के बीच। सोने से पहले के ये 10 मिनट आपकी आवृत्ति को कैलिब्रेट करने, अपने कंपन को समायोजित करने और उस वास्तविकता के साथ पूर्ण सामंजस्य में आने का आपका दैनिक अवसर है जिसे आपकी आत्मा अनुभव करना चाहती है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि वास्तव में क्या होता है जब आप हर रात इस पवित्र 10 मिनट के अभ्यास के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। और विश्वास करें, परिणाम आपकी कल्पना से कहीं परे जाते हैं। पहला, आप एक गहरी मानसिक और आध्यात्मिक शांति का अनुभव करेंगे। वह एहसास कि आप स्थिर हैं, भले ही चारों ओर सब कुछ अराजक लगे। दूसरा, वह नकारात्मकता जो पहले आपके विचारों पर हावी थी, बस गायब हो जाती है, जैसे कोहरा जो सूरज की रोशनी से घुल जाता है। तीसरा, आपके अवचेतन का पूर्ण पुनर्प्रोग्रामिंग होता है, सीमित विश्वासों को प्रचुरता और संभावना के प्रोग्रामिंग से बदलता है। चौथा, आपकी नींद परिवर्तित हो जाती है। आप केवल सोते नहीं हैं, आप अपने सपनों की आवृत्ति के साथ संरेखित होकर आराम करते हैं, नवीनीकृत और रचनात्मक ऊर्जा से भरे हुए जागते हैं। पांचवा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है क्योंकि आप उस शक्ति को पहचानने लगते हैं जो हमेशा आपके भीतर थी। छठा, सही अवसर दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में साजिश कर रहा हो और वास्तव में कर रहा है। सातवां, आपकी ऊर्जा एक दिव्य स्तर तक पहुंच जाती है। आप सचमुच अलग तरह से चमकते हैं और लोग इसे देखते हैं। आठवां, वह पुरानी थकान जो आपका पीछा कर रही थी गायब हो जाती है, वास्तविक जीवन शक्ति से प्रतिस्थापित होती है। नौवां, आशा पूरी ताकत के साथ लौटती है, अपने साथ एक स्वाभाविक रूप से सकारात्मक सोच लाती है जो हर चीज के बारे में आपके दृष्टिकोण को बदल देती है। और 10वां, सबसे महत्वपूर्ण, आपकी किस्मत वास्तव में बदलती है, जादू से नहीं बल्कि इसलिए कि आपने अपनी आवृत्ति, अपना कंपन, ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बदल दिया है। और जब आप भीतर से बदलते हैं तो ब्रह्मांड के पास कोई विकल्प नहीं होता सिवाय आपकी बाहरी वास्तविकता को पुनर्गठित करने के, ताकि यह आंतरिक परिवर्तन को प्रतिबिंबित करे। लेकिन ध्यान दें, क्योंकि बहुत से लोग इस अभ्यास को शुरू करते हैं और परिणाम नहीं देखते, और मुझे आपको दिखाना होगा कि वे वास्तव में कहां गलती कर रहे हैं ताकि आप उन्हीं जाल में न फंसें। गलती नंबर 1, बिना महसूस किए बोलना। पुष्टिकरणों को एक रोबोट की तरह दोहराना, हर शब्द में सच्ची भावना डाले बिना। यह सूखी मिट्टी में बीज बोने जैसा है
ये बस अंकुरित नहीं होगा। गलती नंबर 2, बिना विश्वास के बोलना। जो आप कह रहे हैं उस पर वास्तव में विश्वास किए बिना आपका अवचेतन तुरंत पता लगा लेता है जब आप केवल एक खाली अनुष्ठान का पालन कर रहे हैं और वह उन संदेशों को पूरी तरह से अनदेखा कर देता है जिन पर आप खुद विश्वास नहीं करते। गलती नंबर 3, जल्दबाजी में या मजबूरी में सब कुछ करना, जैसे कि यह आपकी सूची का एक और उबाऊ काम हो, जबकि वास्तव में यह आपके दिन का सबसे पवित्र क्षण होना चाहिए, आपके और ब्रह्मांड के बीच एक अंतरंग मुलाकात। गलती नंबर 4, गलत शब्दों का उपयोग करना। जो आप आकर्षित करना चाहते हैं उसके बजाय जो आपके पास नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करना। मैं अब गरीब नहीं रहना चाहता कहना गरीबी पर आपका ध्यान बनाए रखता है, जबकि मैं प्रचुरता प्राप्त कर रहा हूं आपकी ऊर्जा को समृद्धि की ओर निर्देशित करता है। और गलती नंबर 5, शायद सबसे विनाशकारी, नकारात्मक विचारों के साथ सोना, चिंताओं, भय और आक्रोश को अपने अवचेतन में खिलाने वाली आखिरी चीज बनने की अनुमति देना। इससे पहले कि आप नींद के हवाले हो जाएं, उस सभी रचनात्मक शक्ति को तोड़-फोड़ करना जो रात भर आपके पक्ष में काम कर सकती थी। अब जब आप जानते हैं कि क्या नहीं करना है, तो मुझे आपको सिखाने दें कि सही तरीके से कैसे करना है ताकि यह अभ्यास वास्तव में आपके जीवन को बदल दे। पहला सही तरीका, हमेशा वर्तमान काल में बोलें, जैसे कि आपके पास पहले से ही वह है जो आप चाहते हैं। यह मेरे पास होगा नहीं है, यह मेरे पास है। मैं हूं, मैं अभी प्राप्त कर रहा हूं, क्योंकि अवचेतन और ब्रह्मांड के लिए भविष्य कभी नहीं आता, केवल शाश्वत वर्तमान मौजूद है। दूसरा, दिल से बोलें, यांत्रिक रूप से नहीं। भावना को बहने दें, कृतज्ञता के आंसू बहने दें। यदि ऐसा होता है, हर शब्द को अपनी छाती में कंपन करते हुए महसूस करें, क्योंकि यह भावनात्मक तीव्रता ही है जो प्रकटीकरण की शक्ति को वहन करती है। तीसरा, बोलते समय कल्पना करें, केवल शब्दों को मत दोहराएं। जीवंत मानसिक छवियां बनाएं, खुद को उस वास्तविकता को जीते हुए देखें। रंग जोड़ें, ध्वनियां जोड़ें, शारीरिक संवेदनाएं जोड़ें। सब कुछ अपने मन में इतना वास्तविक बनाएं कि आपका शरीर ऐसे प्रतिक्रिया करे जैसे कि यह पहले से ही हो रहा हो। चौथा, हमेशा कृतज्ञता से शुरू करें और समाप्त करें। ब्रह्मांड से अपनी इच्छाएं करने से पहले धन्यवाद दें। जो आपके पास पहले से है उसके लिए प्रशंसा दिखाते हुए और बाद में धन्यवाद दें, जैसे कि आपकी इच्छाएं पहले ही पूरी हो चुकी हों, क्योंकि यह अग्रिम कृतज्ञता का रवैया प्रकटीकरण के सबसे बड़े चुंबकों में से एक है। और पांचवा, शांत और ग्रहणशील अवस्था में रहें। सचेत रूप से सांस लेते हुए, शरीर को आराम देते हुए और मन को खुला रखते हुए, शांति का एक आंतरिक स्थान बनाते हुए जहां ब्रह्मांड उन चमत्कारों के बीज रोप सके जो रास्ते में हैं। मुझे आपको किसी ऐसे व्यक्ति की सच्ची कहानी बताने दें जो ठीक वहीं था जहां शायद आप अब भी हैं, पूरी तरह से थका हुआ, बिना उम्मीद के, यह सोचते हुए कि जीवन में अब कुछ भी सही नहीं होगा। यह व्यक्ति हर दिन छाती पर एक अदृश्य बोझ लेकर उठता था, कड़ी मेहनत करता था, लेकिन पैसा कभी पर्याप्त नहीं था। रिश्ते टूटे हुए थे और एक क्रूर नियति में फंसे होने का एहसास अपरिहार्य लगता था। यह तब हुआ जब चुप निराशा के एक क्षण में इस व्यक्ति ने सोने से पहले ब्रह्मांड से 10 मिनट बात करने की तकनीक की खोज की और संशयवादी होते हुए भी इसे आजमाने का फैसला किया, क्योंकि खोने के लिए और कुछ नहीं था। पहले दिनों में यह अजीब लगा, यहां तक कि थोड़ा मूर्खतापूर्ण, लेकिन कुछ सूक्ष्म बदलना शुरू हुआ। नींद गहरी हो गई, मन शांत हो गया, एक अकथनीय शांति ने अधिकार करना शुरू कर दिया। फिर दैनिक रूप से अनुशासन और बढ़ते विश्वास के साथ अभ्यास करते हुए चमत्कार दिखाई देने लगे। एक पूरी तरह से अप्रत्याशित काम का अवसर कहीं से नहीं प्रकट हुआ। नए ग्राहक दिखाई देने लगे, जैसे कि वे चुंबकित हो गए हों। रिश्ते जो मृत लग रहे थे ठीक होने लगे, ऊर्जा वापस आई, आत्मविश्वास पुनर्जीवित हुआ। और आप जानते हैं इस व्यक्ति की बड़ी खोज क्या थी? कि नियति कुछ निश्चित नहीं है जो सितारों में लिखी हो।
नियति उसी क्षण बदलती है जब आपकी ऊर्जा बदलती है, जब आप परिस्थितियों का शिकार होना बंद कर देते हैं और अपनी वास्तविकता के सचेत रचनाकार की अपनी भूमिका ग्रहण करते हैं। उस ब्रह्मांड के साथ दिव्य संबंध में जो हमेशा आपके इस शक्ति के लिए जागने का इंतजार कर रहा था। तो हम इस यात्रा के अंत में पहुंच गए हैं, लेकिन वास्तव में हम कुछ बहुत बड़े की शुरुआत में हैं, आपके वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत। आपको एक बार और हमेशा के लिए समझना होगा, आपके पास अपनी नियति बदलने की शक्ति है। यह केवल एक सुंदर प्रेरक वाक्य नहीं है, यह एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है जो इस सटीक क्षण में आपके अस्तित्व की हर कोशिका में धड़क रहा है। ब्रह्मांड, यह अनंत और प्रेमपूर्ण ब्रह्मांड जवाब देता है जब आप दिल से पुकारते हैं, जब आप सच्चे विश्वास के साथ जुड़ते हैं, जब आप अपनी आवृत्ति को प्रचुरता के कंपन के साथ संरेखित करते हैं, जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कितनी बार कोशिश की और यह काम नहीं किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहां तक कितनी निराशाएं लेकर आए। आज एक नया दिन है। आज आपने एक शक्तिशाली उपकरण सीखा है जो आपके अवचेतन मन को पुनर्प्रोग्राम कर सकता है और आपके जीवन की कहानी को पूरी तरह से फिर से लिख सकता है। यदि इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, यदि आपने महसूस किया कि आपके भीतर कुछ जाग गया है, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि पावर ऑफ बुद्धा मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को सक्रिय करें, क्योंकि यहां आपको अधिक ज्ञान, अधिक उपकरण, अधिक प्रेरणा मिलेगी जो आपको बढ़ते रहने और अपने सपनों का जीवन प्रकट करने में मदद करेगी। और कभी भी मत भूलिए, आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड आपके साथ है, आपके भीतर है, इस सटीक क्षण में आपके पक्ष में साजिश कर रहा है। बस इंतजार कर रहा है कि आप कृतज्ञता और दृढ़ विश्वास के साथ कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड। अब मैं चाहता हूं कि आप एक क्षण के लिए रुकें और मेरे साथ विचार करें। आपके जीवन में क्या बदलेगा यदि आप वही करते रहें जो आपने हमेशा किया है? यदि आप उन्हीं नकारात्मक विचारों के साथ सोते रहें, उन्हीं चिंताओं के साथ जो आपकी शांति चुरा रही हैं, उन्हीं सीमित विश्वासों के साथ जो रात दर रात आपके अवचेतन को प्रोग्राम कर रहे हैं? उत्तर स्पष्ट है, कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन क्या होगा यदि आज से आप तय करें कि आप अधिक के लायक हैं, कि आप उस प्रचुरता को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो ब्रह्मांड ने आपके लिए संजो कर रखी है? क्या होगा यदि सोने से पहले के ये 10 पवित्र मिनट आपका परिवर्तन अनुष्ठान बन जाए? वह क्षण जब आप सचेत रूप से अपनी नियति को पुनर्प्रोग्राम करने और चमत्कारों के स्तर तक अपनी आवृत्ति बढ़ाने का चुनाव करते हैं। क्या आप खुद के साथ यह प्रतिबद्धता करने के लिए तैयार हैं? ब्रह्मांड के साथ अपने दिव्य संबंध का सम्मान करने के लिए, यह भरोसा करने के लिए कि आपकी रचनात्मक शक्ति वास्तविक है और बस सक्रिय होने का इंतजार कर रही है? आज से शुरू करें। अभी इस रात जो आ रही है, इन 10 मिनटों को अलग रखें। ब्रह्मांड से दिल से बात करें, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, अपनी पुष्टियों को सच्ची भावना के साथ घोषित करें, अपने परिवर्तित जीवन की कल्पना करें और शांति से सोए, यह जानते हुए कि जब आप आराम कर रहे हैं तो आपका अवचेतन आपके सपनों को भौतिक रूप देने के लिए काम कर रहा है। यदि आप इस तरह की शक्तिशाली सामग्री प्राप्त करना जारी रखना चाहते हैं जो आपको प्रकटीकरण और आध्यात्मिक विकास की इस यात्रा में मार्गदर्शन करेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी वीडियो न चूकने के लिए नोटिफिकेशन सक्रिय करें। याद रखें, जिस जीवन को आपने हमेशा चाहा है वह केवल 10 मिनट की दूरी पर है। हर रात आपके पहला कदम उठाने का इंतजार कर रहा है। ब्रह्मांड आपके साथ है, ऊर्जा आपके पक्ष में है और परिवर्तन अब भी शुरू होता है।